5:05 किडनी के बीमारी के लक्षण क्या है। इतनी सारी हमने बातें कर ली, लेकिन लक्षण क्या है, मतलब कैसे हमको मालूम पड़े कि हमको किडनी की बीमारी है। हमको तो कोई लक्षण नहीं है, डॉक्टर बोल रहे हैं इतनी बड़ी बीमारी है। तो कई बार ये होता है कि हम दूसरे कारण से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, किसी थकावट को लेके जा रहे हैं, किसी दर्द को लेके जा रहे हैं, या किसी ऑपरेशन के हिसाब से जा रहे हैं, छोटा मोटा ऑपरेशन है, और उनकी जांचों में कई बार मालूम पड़ता है कि किडनी का रिपोर्ट नॉर्मल से ज़्यादा है। नॉर्मल क्रिएटिनिन 1 से कम होता है, और जब वो 1 से ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं कि अब नॉर्मल है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि किडनी के लक्षण जो हैं वो काफ़ी देर तक नहीं आते हैं। ठीक है, तो अगर ये कोई कहता है कि मुझे लक्षण नहीं है तो मुझे किडनी की बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं है। लक्षण तभी आते हैं जब 90% से ज़्यादा किडनी खराब हो जाती है। तो 90% से ज़्यादा किडनी खराब होने के बाद अगर लक्षण आ रहे हैं तो हम केवल लक्षणों को देख के, सिम्टम्स को देख के या उनके अभाव को देख के ये नहीं बोल सकते कि हमको किडनी की बीमारी नहीं है। ठीक है, तो किडनी की बीमारी तभी मालूम पड़ती है जब हम जांच करते हैं, ब्लड में क्रिएटिनिन और यूरिन में प्रोटीन, ये याद रखना जरूरी है। और इसके लिए जब भी अगर आपको रिस्क फैक्टर है, ठीक है, आपको रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपके घर में किसी को किडनी की बीमारी हुई है, अगर आपको पहले कभी स्टोन हुआ है, अगर पहले कभी नेफ्रोटिक सिंड्रोम या पैरों में सूजन, ऐसी कोई किडनी की वजह से प्रॉब्लम हुई है, तो आपने जरूर जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो उनको है जिनको रिस्क फैक्टर से, लेकिन कई बार हमको ये नजर आता है कि बिना किसी रिस्क फैक्टर के किडनी की अपनी बीमारी नजर आ रही है, और वो भी कई बार एडवांस्ड स्टेज में नजर आती है। हमने स्टेजेस के बारे में भी सुना। तो साल में एक बार जब भी हम कोई जांच करते हैं या हम हेल्थ चेक करते हैं, तो किडनी की जांच उसमें शामिल है कि नहीं ये देख लेना चाहिए। अक्सर होती है लेकिन कंफर्म कर लेना चाहिए, क्या उसमें क्रिएटिनिन का टेस्ट इंक्लूडेड है, क्या उसमें यूरिन की जांच है, उसमें यूरिन प्रोटीन क्या देखा जा रहा है। तो अगर ये 2 चीजें देख लेते हैं, अगर इनमें कोई एब्नॉर्मलिटी नजर आती है तो तुरंत किडनी के डॉक्टर से मिलना है। ठीक है, अगर आप लगातार अपने डायबिटीज के डॉक्टर से मिल रहे हैं, ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए फिजिशियन के पास जा रहे हैं, तो एक बार उनसे पूछिए कि क्या हमने किडनी की जांच कर ली है, क्या हम इसको चेक कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल है तो साल में 1 बार या साल में 2 बार करना काफी रहेगा। लेकिन अगर नॉर्मल नहीं है तो जितना जल्दी हम किडनी के डॉक्टर के पास पहुंचे उतना बेहतर रहेगा। तो लक्षण नहीं आते, फिर लक्षण आते हैं तो क्या आते हैं? लक्षण ये रहते हैं कि पेशाब की मात्रा कम हो सकती है, पैरों में सूजन आ सकती है, पानी जमा होने की वजह से पैरों में सूजन आती है, उसी तरह फेफड़ों में पानी जमा हो सकता है, सांस फूल सकती है, यूरिया जमा होने की वजह से भूख कम हो जाती है, कुछ लोगों को नौशिया होता है, कुछ लोगों को उल्टी होती है, और कई बार यूरिया ब्रेन पे भी असर करता है, कंफ्यूजन होता है, कुछ लोगों को बेहोशी तक होती है, कुछ लोगों को झटके भी आते हैं। तो ये सारे लक्षण काफी, जैसे मैं बता रहा हूँ, काफी देर से आते हैं, और इन लक्षणों के अभाव में हमको ये नहीं मान लेना है कि हमको किडनी की बीमारी नहीं है। ठीक है, तो सिम्टम्स नहीं है इसका मतलब किडनी की बीमारी नहीं है, ऐसा समीकरण नहीं है। ठीक है, अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है जाके जांच कीजिए, अगर आपको शंका है जाके जांच कीजिए, अगर आप हेल्थ चेक कर रहे हैं तो उसमें जरूर देखिए क्या किडनी का रिपोर्ट शामिल है। ठीक है, तो कीप स्क्रीनिंग फॉर किडनी डिजीज, अर्ली डिटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हम जल्दी डिटेक्ट करेंगे उतना हम किडनी को बचा के रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।